हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम रिएक्ट नेटिव एपराइट डेटाबेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने रिएक्ट नेटिव एक्सपो ऐप से एपराइट डेटाबेस में डेटा स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम डेटाबेस क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो अभी तक इस सीरीज में जो हम अपने चैट एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि कोई यूज़र जब ऐप पे आके रजिस्टर करे तो यहाँ उसे दूसरे यूज़र भी दिखे और फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सके और चैट कर सके। तो उसके लिए हमें सभी यूज़र्स के डेटा चाहिए होंगे जो हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। और अगर आपका सवाल है कि जो हम ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट किए हैं वहाँ से सारा यूजर्स के डेटा ले सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। ऐप राइट का जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो मेनली यूज़र अकाउंट मैनेज करने के लिए होता है, जैसे लॉगिन साइन अप वगैरह से। आप ऑथ से सिर्फ करंट लॉग्ड इन यूज़र डेटा ले सकते हैं, लेकिन आप सारे यूजर्स की लिस्ट डायरेक्टली ऑथेंटिकेशन से फेच नहीं कर सकते। इस इसीलिए हमें एक सेपरेट डेटाबेस कलेक्शन क्रिएट करना होगा जहां हम हर यूज़र का पब्लिक डेटा स्टोर करेंगे। जब भी कोई यूज़र रजिस्टर करेगा हम उसका डेटा ऑथेंटिकेशन के साथ साथ डेटाबेस में भी स्टोर कर लेंगे। फिर वही डेटाबेस यूज़ करके हम दूसरे यूज़र्स को लिस्ट में दिखा सकेंगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और चैट चैट भी देख लेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ डेटाबेस में आ जाना है। फिर डेटाबेस में आके सबसे पहले हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा और यहाँ पे हमें एक डेटाबेस का नाम देना होगा। तो हम डेटाबेस का नाम प्रॉक्सी रख देते हैं, प्रॉक्सी। और कुछ आईडी ये ऑटो जनरेटेड हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस है यहाँ देख सकते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है और ये डेटाबेस का यहाँ आईडी है। ये आईडी का हमें ज़रूरत पड़ेगा तो ये हम देखेंगे। और फिर यहाँ पे आके हमें यहाँ पे टेबल क्रिएट करना होगा। तो हमें जितने भी टेबल ज़रूरत होंगे यहाँ पे हम जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे सारे टेबल। तो अभी के लिए तो हमें सिर्फ यूज़र टेबल चाहिए। तो एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं और इसका हम नाम रख देते हैं यूज़र। टेबल आईडी हम ऑटो जनरेट होने देंगे। और यहाँ चाहे तो आप क्या क्या जो भी कॉन्टेक्स्ट है यहाँ दे के एआई से डायरेक्ट टेबल जनरेट करा सकते हैं। सारा उसमें जो जो फील्ड चाहिए टेबल में वो यहाँ से डायरेक्ट एआई ही जनरेट कर देगा। लेकिन हम खुद जनरेट करेंगे तो इसे बंद ही कर देते हैं। तो यहाँ यूज़र टेबल क्रिएट हो चुका है। अब इसमें हम कॉलम ऐड कर देते हैं। तो ये तीन बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलते हैं। तो इसमें हम एक एक करके ऐड कर देते हैं। एक तो हमें यूज़र आईडी चाहिए होगा। यूज़र आईडी टेक्स्ट रहने देते हैं, यहाँ रिक्वायर्ड ट्रू होगा। चलिए, एक हम नेम नेम डाल देते हैं, नेम भी टेक्स्ट, ये भी रिक्वायर्ड। एक हम ईमेल रख देते हैं, ईमेल भी टेक्स्ट, ये भी रिक्वायर्ड। और एक हम अवतार रख देते हैं कि यूज़र का जो भी प्रोफाइल पिक्चर होगा वो हम ये भी टेक्स्ट रहने देते हैं, ये रिक्वायर्ड नहीं, ऑप्शन रखते हैं। एक काम करते हैं, और अवतार का हम बाद में भी देखेंगे कि इसे कैसे स्टोर करना होगा। इसमें जब हम यहाँ स्टोरेज जब देखेंगे तब हम ये अवतार के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे। अभी के लिए बस रहने देता है और एक फील्ड ऐड कर देते हैं और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एक इमेज ले लेते हैं। प्रोफाइल एक अच्छा सा अवतार ले लेते हैं। एक काम इमेज एड्रेस और यहाँ ठीक, ये हम क्रिएट कर देंगे। और इसी तरह हम एक
बैनर भी जो कि बैकग्राउंड में रहेगा, ये भी टेक्स्ट, और इसका भी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं, बैनर। और इसे भी हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ मैंने मेनली 5 फ़ील्ड क्रिएट किया हूँ। आप चाहें तो जो भी फ़ील्ड क्रिएट करना है कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ और जो भी फ़ील्ड क्रिएट करना है आप कर सकते हैं। मैं वो सब अभी छोड़ता हूँ। और ये अवतार और बैनर, ये जो 2 चीज़ है, ये मैं जब स्टोरेज में आऊँगा तब इस पे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए रहने देते हैं। और यहाँ पे हमें फिर यहाँ सेटिंग्स में आना है, और सेटिंग्स में आके यहाँ यहाँ परमिशन में हमें यहाँ ऑल गेस्ट, यहाँ हमें सभी, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कौन कौन से पद परमिशन है वो देना है। तो यहाँ गेस्ट को हम सारा परमिशन दे रहे हैं, और यूज़र को भी सारा परमिशन हम दे। ये हो गया। तो इधर जो हमारा जितना भी सेटअप का जो काम है वो हमारा कंप्लीट हो गया। और हमें 2 चीज़ चाहिए होंगे, एक ये टेबल आईडी, और यहाँ से जो हमारे पास डेटाबेस आईडी है। तो हमें यहाँ से 2 चीज़ चाहिए, डेटाबेस आईडी और यहाँ से ये टेबल आईडी। यहाँ यूज़र में भी जो ये हमें दिख रहा है ये टेबल आईडी ही है। ये हमें टेबल आईडी, और यहाँ से ये डेटाबेस आईडी। तो शुरू करते हैं अब कोडिंग करना। ओके, तो अब हम आ गए हैं अपने वीएस कोड पे। तो यहाँ पे अभी मैंने 2 फाइल चेंजेस किए हैं। एक तो env डॉट लोकल में मैंने ये 2 फील्ड ऐड कर चुके हैं, डेटाबेस आईडी और यूज़र टेबल आईडी। और इसी env को मैंने यहाँ पे ले लिया है, डेटाबेस आईडी और कलेक्शंस में यूज़र टेबल आईडी को मैंने ऐड कर दिया है। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले ऑथ सर्विस में जाएंगे, और हमें यहाँ करना ये है कि यूज़र जब भी साइन अप करे तो यहाँ से जो यूज़र क्रिएट हो रहा है इस यूज़र को हम डेटाबेस में स्टोर कर सकें, और इस यूज़र को फिर हम बाद में लिस्ट कर सकेंगे अपने यूआई में। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ जाना होगा। हमें यहाँ पे रिएक्ट नेटिव ऐप राइट में हमें चाहिए होंगे टेबल डीबी, टेबल डीबी। और यहाँ पे हम एक और प्राइवेट की ले लेते हैं जिसका नाम होगा टेबल। और यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर में इसे हम वैल्यू, और कंस्ट्रक्टर में हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं न्यू टेबल डीबी ऐप राइट क्लाइंट। अब इस टेबल को हम अपने सभी मेथड में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे साइन अप में जाके एक काम करते हैं, इसे हटाते हैं। और यहाँ पे हमें जो यूज़र है डेटाबेस में सेव करना है। तो अवेट दिस डॉट टेबल डॉट क्रिएट रो, यहाँ पे जाकर, और यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स पास करने होंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देना होगा डेटाबेस आईडी, डेटाबेस आईडी, और ये हमारे पास है ऐप राइट कॉन्फ़िग में डेटाबेस आईडी। फिर हमें देना होगा, फिर हमें टेबल आईडी देना होगा। और टेबल आईडी हमें वही कलेक्शन में जो यूज़र टेबल आईडी हमने ऐड किया था वही हमें देना होगा, क्लाइंट नहीं, कॉन्फ़िग कलेक्शंस डॉट यूज़र टेबल आईडी। फिर यहाँ पे हमें रो आईडी देना होगा, ये रो आईडी हम अपने हिसाब से जो चाहें वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये आईडी ऐप राइट की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता है, तो id डॉट यूनिक।
फिर यहाँ जो डेटा है जो क्रिएट कर रहे हैं वो डेटा हमें यहाँ पास करना होता है। तो डेटा में जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हम क्या क्या है, एक तो यूज़र आईडी है। यूज़र आईडी, यूज़र आईडी में हम जो यूज़र क्रिएट हुआ है, न्यू यूज़र, न्यू यूज़र डॉट आईडी वो हम पास कर देते हैं। और नेम में यूज़र डॉट नेम, सॉरी न्यू यूज़र डॉट, और हमें ईमेल, न्यू यूज़र डॉट ईमेल। और अवतार और बैनर अभी हम यहाँ कुछ नहीं पास कर रहे हैं, वो वहाँ डेटाबेस, जब हम डेटाबेस में जब हम टेबल क्रिएट किए थे तो वहाँ हम कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिए थे, तो अभी वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही रहेगा। तो अवतार और बैनर छोड़ देते हैं अभी के लिए। तो यहाँ से डेटा में हम तीन चीज़ पास कर रहे हैं, यूज़र आईडी, नेम, ईमेल। और ये जब भी यूज़र साइन अप करेगा ये डेटा जाके डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो यहाँ से जो डेटाबेस में डेटा स्टोर होना है वो वाला काम हो गया है। अब एक काम करते हैं, गेट करंट यूज़र में। अब करंट यूज़र में हमें ये सेशन से जो डेटा आएगा वो हमें नहीं चाहिए होगा, यहाँ से भी चाहिए होगा। और जो डेटाबेस से जो डेटाबेस में हम स्टोर किए हैं अवतार और बैनर, वो भी यहाँ पे आना चाहिए। अब हम आते हैं गेट करंट यूज़र पे। गेट करंट यूज़र पे अभी जो है जो सेशन से जो हम डायरेक्ट यूज़र गेट कर रहे हैं और फिर रिटर्न कर दे रहे हैं, लेकिन अब यहाँ थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ से जो करंट सेशन से जो डेटा आएगा वो, और डेटाबेस से भी कुछ डेटा हम लेंगे, जैसे अवतार और बैनर है वो सब डेटा भी लेके फिर हम यहाँ से रिटर्न करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ रिटर्न नहीं करते हैं, एक करंट यूज़र वेरिएबल बना लेते हैं, उसी में ये वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। और यहाँ चेक लगा देते हैं कि अगर करंट यूज़र एग्जिस्ट ना करे तो रिटर्न करें। और अब हम डेटाबेस में क्वेरी लगाने वाले हैं, तो एक और वेरिएबल बनाते हैं, रिजल्ट ये वेट लिस्ट डॉट टेबल डॉट लिस्ट रोज। यहाँ हम कुछ ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ऑब्जेक्ट में डेटाबेस आईडी और टेबल आईडी चाहिए होंगे, तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी और यहाँ पेस्ट। और यहाँ में एक क्वेरीज पास करना होता है जो कि एक एरे होता है, और यहाँ पे हम क्वेरी लगाते हैं। क्वेरी हमें रिएक्ट नेटिव वेबसाइट से मिलता है, ये देख सकते हो, ये क्वेरी यहाँ से मिला है। और ये क्वेरी में हम लगाते हैं इक्वल, इक्वल में पैरामीटर जाएगा, इस क्वेरी पे लगाना चाहते हैं तो यूज़र आईडी, यूज़र आईडी और किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ से जो हमें करंट यूज़र मिला करंट यूज़र की आईडी इसके इक्वल होना चाहिए। और यहाँ आप टोटल दे देते हैं फॉल्स। अब हमें रिजल्ट में जो डीबी यूज़र मिला है वो हम स्टोर कर लेते हैं। रिजल्ट में तो हमें जितना भी रोज है वो मिलेंगे, और ये एरे होगा, और इस रो में सिंगल डेटा होने वाला है, सिंगल। और यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं ऑब्जेक्ट, एक तो जो हमें करंट यूज़र है वो कर देते हैं, और यहाँ से रो आईडी भी डीबी यूज़र डॉट आईडी, और हमें अवतार, अवतार डीबी यूज़र डॉट अवतार बैनर डीबी यूज़र डॉट, सॉरी यहाँ नेम और ईमेल इससे नहीं पास कर रहे। करंट यूजर जो हमें सेशन से यहाँ मिल रहा है, सेशन जो गेट कर रहे हैं, तो वहाँ हमें नेम ईमेल और सारे जो भी डेटा है यूजर से रिलेटेड वो हमें यहाँ मिल ही रहा है। और ये जो अवतार और बैनर है ये हम डेटाबेस से जो फेच कर रहे हैं वो है। तो ये हमारा यूजर क्रिएट वाला और यूजर फेच वाला, ये तो हमारा हो गया है, लेकिन ये सिर्फ करंट यूजर के लिए है, और सारे यूजर के लिए अभी नहीं है, तो वो भी हम देखने वाले हैं। अब एक और मेथड हम बना लेते हैं,
ये मेथड हम बनाएंगे अपडेट करने के लिए, कि यूज़र अपना जो डेटा है वो मॉडिफाई कर सकता है। तो मॉडिफाई करने के लिए हमको दो जगह मॉडिफाई करना होगा। एक तो जो ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हैं यूज़र का अकाउंट, वहाँ अपडेट करना पड़ेगा। और वो सेम डेटा सिंक में रखने के लिए हमें डेटाबेस में भी मॉडिफाई करना होगा। तो हम यहाँ आते हैं और यहाँ हम एक मेथड बनाते हैं, एसिंक अपडेट यूज़र। और इसमें हम और यहाँ हम अपडेट काफ़ी चीज़ कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, नेम, काफ़ी चीज़, पासवर्ड, सब चीज़ मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ नेम अपडेट करेंगे। तो props। और भी फ्यूचर में हम देखेंगे अवतार और बैनर अपडेट करना भी देखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ नेम रखने वाले हैं। तो यहाँ एक काम करते हैं, अलग टाइप बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ नेम में दे देते हैं, नेम स्ट्रिंग होने वाला। और यहाँ हमें रो आईडी भी चाहिए होगा, रो आईडी यानी टेबल आईडी। टेबल का जो नहीं, टेबल आईडी नहीं, इस यूज़र का जो आईडी होगा डेटाबेस में, जो एक यूनिक आईडी है वो, जैसे यूज़र आईडी से भी कर सकते हैं। रो आईडी रन लेते हैं, रो आईडी सी सी। तो यहाँ हम ट्राई कैच लगाते हैं, कैच में से कभी कौन ही रहने देते हैं। एरर अपडेटिंग। तो यहाँ सबसे पहले हम यूज़र अपडेट कर देते हैं, अवेयर पेज लोड। ये अकाउंट में क्रिएट कर अपडेट कर रहे हैं, अपडेट अपडेट में। और यहाँ हम पास करेंगे न्यू। और इसी तरह आप बहुत सारे, मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप काफ़ी चीज़ अपडेट कर सकते हैं। डेट, अपडेट ईमेल वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन तो हमने यहाँ इम्प्लीमेंट किया नहीं है। यहाँ पे आपको दो चीज़, जैसे एक ईमेल, जो ईमेल अभी यूज़र अपडेट करना चाहता है, न्यू ईमेल, यहाँ पे करंट पासवर्ड, वो यहाँ पे दो चीज़ पास करेंगे तो यहाँ हाँ। अब यहाँ हमें पैरामीटर में पास करना है, ये दो चीज़ तो कॉमन ही है, टेबल आईडी और डेटाबेस आईडी। तो ये हम यहाँ पास कर देते हैं। और यहाँ हमें रो आईडी भी देना है, किस रो में हमें अपडेट करना है। तो ये रो आईडी, यहाँ से हमें रो आईडी मिल ही रहा है। फिर हमें जो डेटा अपडेट करना है, तो डेटा, अच्छा sorry, अच्छा यहाँ पे हमने ये टेबल डॉट अपडेट डेट रो, ये, और हमें डेटा तो सिर्फ अभी नेम है, तो वो ईमेल आने देते हैं। और बाद में देखेंगे कि अगर, जब हम स्टोरेज देखेंगे तब देखेंगे कि अगर अवतार और बैनर अपडेट हुआ है तो वो कैसे हैंडल करेंगे। तो अभी के लिए रहने देते हैं, अभी सिर्फ नाम के रहने देते हैं। फिर यहाँ से हम करते हैं रिटर्न, और यहाँ से वही यूजर का सारा डेटा, यूजर आईडी, यूजर डॉट आईडी, आईडी। तो यहाँ से हमारा यूजर भी अपडेट हो गया है, अपडेट यूजर का भी मेथड कंप्लीट हो गया है। तो अभी से हम एक काम करते हैं, अपना और कॉन्टेक्स्ट जो है वहाँ पे हम इसका फंक्शनैलिटी लिख लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, एक हैंडलर बना लेते हैं, फॉर्म अपडेट यूजर से। ये हमारा फंक्शन, तो इसे हम अभी ऐड कर लेते हैं।
और इसे हम यहाँ वैल्यू में ऐड भी करें। और यहाँ जो हम अपडेट यूज़र में जो वैल्यू होगा वो सिर्फ नेम ही करने वाले हैं। इसे हम सबसे पहले ट्राई कैच में कर लेते हैं। कैच पार्ट में अगर को सीधा प्रिंट करा लेते हैं लेटर अपडेटिंग। और यहाँ पे यूज़र अवेट ऑथ डॉट अपडेट यूज़र नेम और रो आईडी में यूज़र डॉट रो आईडी। यहाँ तो सबसे पहले ट्राई के ऊपर आते हैं। हम देख लेते हैं कि अगर एक तो नेम नेम यहाँ जो हम यूज स्टेट में हैंडल कर रहे हैं नेम ये अगर साम या यूजर भी ना हो फिर से रिटर्न करके अगर है पहले सेट लॉगिन ट्रू कर लो। और जब ट्राई कैच किए फाइनली फाइनली भी कर लेते हैं फाइनली लोडिंग। अच्छा ये ब्लॉक ये मैं ये यूज़र भी यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ मैं यूज़र से वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देता हूँ डेटा कर लीजिए। अब यहाँ हमें एक टाइप स्क्रिप्ट के एरर आ रहे हैं वो मैं काम करता हूँ इसे भी फिक्स कर लेता हूँ। अभी जो ये हमारा यूज़र है ये आप देख सकते हैं यहाँ हम जो मॉडल से यूज़र जो आ रहा है वो हम डायरेक्ट यहाँ स्टोर कर रहे हैं इसलिए आप यहाँ देखें तो अवतार बैनर ये सब का अभी हमने कोई इसका टाइप डिफाइन नहीं किया तो ये काम यहाँ हम टाइप डिफाइन कर देते हैं टाइप जो टाइप और इस यूज़र में ये यूज़र तो होगा ही होगा और हम अपना जो कस्टम वैल्यू है वो भी रखेंगे सुविधा में। और इसमें हम रखेंगे रो आईडी ये स्ट्रिंग होगा स्ट्रिंग होगा ये ट्रेडिशनल होगा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता ऑप्शनल होगा सॉरी। और बैनर ये भी ऑप्शनल होगा स्ट्रिंग। और यहाँ जो हम यूज़र जो डिफाइन किए थे ये हमारा मॉडल का यूज़र नहीं होगा ये हमारा सिर्फ अपना यूज़र। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो हमारा ये रो आईडी का जो एरर आ रहा था वो अब खत्म हो गया। तो यहाँ से ये यूज़र डेटा भी आ गया काम करते हैं ये हम सेट यूज़र डेटा। तो हमारा हैंडलर फंक्शन भी बन गया है और हमारा सर्विस भी कंप्लीट हो गया। अब हमें सिर्फ अपना यूआई कंप्लीट करना है यूआई में बस हमें ये नेम जो है वो बस अपडेट करना है। तो उसके लिए हमें एक काम करते हैं सबसे पहले तो हम फाइल बना लेते हैं प्रोफाइल ऑफ पीस और एक और पेज बना लेते हैं स्क्रीन एक और स्क्रीन बना लेते हैं एक्सप्लोर ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कोई अच्छे से ये हमारे और इंडेक्स में आते हैं इंडेक्स नहीं लेआउट में आते हैं और यहाँ और भी स्क्रीन ऐड कर लेते हैं सब इसे बोल के। एक तो हमें रखना है प्रोफाइल
एक्सप्लोर में सारे जो भी यूज़र होंगे लिस्टेड रहेंगे, जिसे हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो अभी ये रखते हैं। तो अब आते हैं इंडेक्स फाइल में। इंडेक्स फाइल में भी कुछ कुछ हम ऐड कर देते हैं, जैसे कनेक्ट कुछ बटन्स, जैसे हमारे पास स्टार्ट चैटिंग है, चैट, और एक है, तो हम यहाँ पे दो बटन और ऐड कर देते हैं। एक रिडायरेक्ट करेगा प्रोफाइल पे और एक रिडायरेक्ट करेगा एक्सप्लोर पेज पे। एक काम करते हैं, यहाँ से हम चैटिंग चैटिंग हटा ही देते हैं। नहीं, चैटिंग आ गई। चैटिंग भी एक काम करता है कि यूजर जब लॉगिन रहे तभी दिखी चैटिंग बटन भी। इसे भी हम से भी स्टार्ट चैटिंग और चैटिंग, और एक हो गया लॉग आउट। और भी यहाँ ऐड कर देता हूँ बटन सब, एक एक्सप्लोर के लिए और एक प्रोफाइल के लिए। स्टार्ट चैटिंग, प्रोफाइल सबसे ऊपर रखनी पड़ती। प्रोफाइल डायरेक्ट प्रोफाइल, तो ये हमें सजेशन दिए हैं, कोई नहीं। और अभी के लिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे जो हमने ये हैंडलर फंक्शन जो भी बनाया है, वो हम प्रोफाइल पेज में हम यूज़र का डेटा शो करेंगे और वहाँ से यूज़र अपडेट कर सकेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में वही देखेंगे, और भी देखेंगे कि कैसे यूज़र एक्सप्लोर पेज भी देखेंगे कि कैसे हम सारे यूज़र को लिस्ट करेंगे। तो ये दो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।